हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो ड्रामा हम करने जा रहे हैं उसका नाम है हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, जिसे एडवर्ड एल्बी ने लिखा था और जिसे 1962 में परफॉर्म किया गया था। एडवर्ड एल्बी का लाइफ पीरियड 1928 से 2016 का था। वो एक अमेरिकन प्लेराइट थे। उन्हें उनके ड्रामास के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले थे, जिनमें पुलित्जर प्राइज भी है। उनके नोटेबल वर्क्स है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, द जू स्टोरी, थ्री टॉल वुमेन। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ ड्रामा में 3 एक्ट्स है। फर्स्ट एक्ट का टाइटल फन एंड गेम्स है, जो रिवॉल्व करता है जॉर्ज और मार्था के एग्रेसिव और इमोशनल गेम्स पर। सेकेंड एक्ट का टाइटल वालपुर्गिस नास्ट है, जो एक जर्मन फेस्टिवल के नाम पर है, जिसे एक सेंट के फीस्ट डे पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसने अपने टाउन को विचक्राफ्ट से बचाया था। एल्बी ने इस टाइटल को सैटायरिकली चूज किया है, जो नाइट की विकेडनेस और नाइटमेरिश क्वालिटी को सजेस्ट करता है। थर्ड एक्ट का टाइटल द एग्जोर्सिज्म है, जो रेफर करता है जॉर्ज और मार्था के सन को काम से फोर्सिबली निकालने पर। जॉर्ज एक्ट के एंड में उसकी डेथ की स्टोरी भी सुनाता है। तो चलिए अब ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा के फर्स्ट एक्ट का टाइटल है फन एंड गेम्स। फर्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है मार्था और जॉर्ज के घर पर। ये दोनों एक मिडल एज्ड कपल है जो न्यू कैर्थेज के ईस्ट कोस्ट कॉलेज टाउन में रहते हैं। रात के 2 बज रखे हैं और डार्कनेस में एक क्रैश की आवाज आती है। मार्था जोर से हंसने लगती है, लेकिन जॉर्ज उसे शांत कर देता है। घर का डोर ओपन होता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। मार्था व्हाट अ डंप बेटी डेविस की एक मूवी की लाइन को कोट करती है और जॉर्ज से पूछती है यह किस मूवी की है। जॉर्ज को याद नहीं है, लेकिन मार्था परसिस्ट करती है। मार्था जॉर्ज को ड्रिंक बनाने को कहती है और उसे बताती है कि उनके घर गेस्ट्स आने वाले हैं। मार्था एक कपल को इनवाइट करती है, जिनसे वो फैकल्टी की पार्टी में मिलती है। मार्था को उस कपल का नाम याद नहीं आता, तो वो उन्हें एक फिजिकल आउटलुक से डिस्क्राइब करती है। वो कहती है कि मैन एक ब्लोंड 30-40 एज का पर्सन है, जो कॉलेज के मैथ डिपार्टमेंट में काम करता है, और उसकी वाइफ को वो माउजी और स्लिम हिप्ड कहती है। जॉर्ज गेस्ट्स के बारे में सुनकर खुश नहीं होता। जब जॉर्ज इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता है, तो मार्था उसे ब्लेम करती है। पर जॉर्ज के ब्लैंक रिएक्शन के बाद वो हु इज अफ्रेड ऑफ द बिग बैड वुल्फ की ट्यून पर हु इज अफ्रेड ऑफ द वर्जीनिया वुल्फ गाने लगती है, जिसे सुन जॉर्ज कहता है कि उसे ये बिल्कुल अम्यूजिंग नहीं लगा। मार्था जॉर्ज को एक और ड्रिंक के लिए कहती है। तभी डोरबेल बजती है और दोनों ही डोर ओपन करने नहीं जाते हैं। फाइनली जॉर्ज रेडी हो जाता है, बट मार्था से रिक्वेस्ट करता है कि वो द बिट अबाउट द किड ना करे। यह यहाँ अनक्लियर है कि जॉर्ज का इससे क्या मतलब था, लेकिन मार्था समझ जाती है, पर उसकी बात को रिजेक्ट कर देती है। पर जॉर्ज डोर ओपन करने जाते हुए मार्था की इंसल्ट करता है, जिस पर मार्था रिप्लाई करती है स्क्रू यू, और तभी निक और हनी वहां आ जाते हैं। निक मार्था और जॉर्ज को कहता है कि शायद वो गलत टाइम पर आ गए हैं, जिस पर मार्था उसे चुप रहने को कहकर अंदर सोफे पर बैठा देती है। निक की मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स पर कमेंट्स पर जॉर्ज उसका मजाक उड़ाता है। जॉर्ज फिर निक और हनी के लिए ड्रिंक बनाता है और कहता है कि मार्था ने ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। मार्था हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ गाने के लिए सबको कन्विंस कर लेती है और बताती है कि उसके फादर ने एक वंडरफुल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। जॉर्ज मार्था के फादर की इंसल्ट करता है और कहता है कि उसने अपने बॉस की बेटी से शादी करके काफी डिफिकल्टी फेस की है। मार्था फिर हनी को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। जॉर्ज उसे याद दिलाता है कि बच्चों को नहीं जगाना है। मतलब यहाँ ये है कि उसे बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करनी है। जब दोनों वुमेन वहां से चली जाती है, जॉर्ज निक को टीज करना स्टार्ट कर देता है। वो उससे पूछता है कि तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए, लेकिन जॉर्ज निक के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था। वो उसे बस तंग कर रहा था। जॉर्ज निक को बताता है कि जब से उसने मार्था से शादी की है, तब से वो वहीं उसी यूनिवर्सिटी में है, और एक्सपेक्ट करता है कि निक उसके इस डिसीजन पर कुछ बोले। निक को जॉर्ज का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता। जॉर्ज निक के ग्लास को फिल करता है,
जॉर्ज और मार्था की लड़ाई देखकर निक वहां से जाना चाहता है। वो उन दोनों के पर्सनल अफेयर में पार्ट नहीं बनना चाहता, लेकिन जॉर्ज उसे कहता है कि ये बस एक एक्सरसाइज है। जॉर्ज निक को कहता है कि उसे अदर फैकल्टी मेंबर से मिलना चाहिए। जॉर्ज निक की फील्ड के बारे में पूछता है। उसे लगता है निक मैथ की फैकल्टी में है, लेकिन निक उसे करेक्ट करता है और बताता है कि वो तो बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में है, जो क्रोमोसोम्स की स्टडी करता है। जॉर्ज जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, वो कहता है कि जीन्स को मैनिपुलेट करना टेरिबल है। उसे लगता है किसी को भी दूसरे लोगों को जेनेटिकली चेंज करना नहीं चाहिए। निक प्रोटेस्ट करता है कि उसकी स्टडी में काम ऐसे नहीं होता है, लेकिन जॉर्ज उसकी नहीं सुनता। इस सब में जॉर्ज निक को बताता है कि मार्था चाहती है कि वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का बस एक मेंबर नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट का हेड बन जाए। जॉर्ज कहता है कि वॉर के टाइम वो डिपार्टमेंट का हेड था, पर वॉर खत्म होने के बाद बाकी स्टाफ वापस आ गया और उससे उसकी पोस्ट को वापस ले लिया गया। जॉर्ज फर्दर कमेंट करता है कि हनी एक स्लिम हिप्ड वुमेन है और पूछता है कि क्या उनके कोई बच्चे हैं। निक मना करता है, और जब निक जॉर्ज से सेम क्वेश्चन पूछता है तो जॉर्ज कोई जवाब नहीं देता। जॉर्ज मार्था को बुलाता है, लेकिन उसकी जगह हनी वहां आती है और बताती है कि मार्था अपनी ड्रेस चेंज कर रही है। वो ये भी बताती है कि मार्था ने उसे बताया कि मार्था और जॉर्ज का एक बेटा भी है। जॉर्ज मार्था की इस बात को रिवील करने पर काफी अपसेट हो जाता है। तभी निक और हनी जाने की बात करते हैं, लेकिन जॉर्ज उन्हें जाने से रोकता है और कहता है कि अभी तो फन आना स्टार्ट हुआ है। तभी मार्था भी वहां आ जाती है और उसने काफी अट्रैक्टिव ड्रेस पहन रखी है। फिर सब निक की तारीफ करने लगते हैं कि वो अभी यंग है और एथलेटिक भी है। मार्था जॉर्ज को इंसल्टिंग वे में सुनाती है कि वो अभी तक हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक मेंबर है और अनसक्सेसफुल है, और इवन निक की फिजिकल अपीयरेंस की तारीफ भी करती है। मार्था बताती है कि एक बार उसके फादर की रिक्वेस्ट पर वो और जॉर्ज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मार्था जॉर्ज को नॉकड आउट कर देती है। और जब मार्था ये स्टोरी बता रही थी, जॉर्ज उसके पीछे एक गन लेकर आ गया, जिसे देख सब वहां घबरा गए, लेकिन वो गन फेक थी। सब ड्रिंक्स रिफिल करते हैं। जॉर्ज अगेन जेनेटिक बायोलॉजी की फील्ड की इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि वो परफेक्ट ह्यूमन रेस के लिए लाइफ में अनएक्सपेक्टेड और पेक्युलियर थिंग्स को करना बंद नहीं करेगा। हनी, जो अब काफी ड्रंक है, पूछती है कि मार्था और जॉर्ज का बेटा घर कब आएगा। वो दोनों कोई जवाब नहीं देते और स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। फिर दोनों अपने बेटे की आइज के कलर के लिए लड़ने लगते हैं। जॉर्ज कहता है कि मार्था के फादर की आइज का कलर रेड है क्योंकि वो एक माउस है। मार्था कहती है कि जॉर्ज अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण उसके फादर से नफरत करता है। जॉर्ज रूम से चला जाता है और मार्था हनी और निक को जॉर्ज से फर्स्ट टाइम मिलना और अपनी शादी तक की कहानी सुनाने लगती है। मार्था की मदर की डेथ यंग एज में हो गई थी और मार्था को उसके फादर ने पाला था। मार्था ने यूनिवर्सिटी में इम्पोर्टेंस को फील किया क्योंकि वह अपने फादर के साथ वहां जाती थी, और इसी को लेकर उसने डिसाइड किया कि वो किसी ऐसे पर्सन से शादी करेगी जो यूनिवर्सिटी से हो और अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहती थी। उसने जॉर्ज को देखा और फर्स्ट टाइम से ही उसे पसंद करने लगी। जॉर्ज मार्था से एज में काफी यंग था। मार्था आगे कहती है कि जॉर्ज एक फ्लॉप है, इतने ईयर्स में भी वो स्टिल एक मेंबर है और हेड नहीं बन पाया। यह जॉर्ज सुन लेता है और एक बोतल को दीवार पर मारकर तोड़ देता है। अपनी इंसल्ट को कवर करने के लिए वो हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ को गाने लगता है। निक और हनी भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। प्ले का सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है। इस एक्ट का टाइटल है वेलपुर्गिस नेट। यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है द नाइट मे डे, द फर्स्ट डे ऑफ मे। इस दिन सब विचेज एक साथ मिलती है और लोगों को परेशान करती है, और जिसके लिए यह वर्ड यूज किया जाता है उससे रेफर होता है कि वो पर्सन नाइट मैरिज क्वालिटीज पोजेस करता है। प्ले स्टार्ट होता है। निक स्टेज पर वापस आता है। जॉर्ज एक तरफ को बैठा हुआ है। हनी ज्यादा ड्रिंक करने से सिक फील कर रही है और मार्था कॉफी बना रही है।
जॉर्ज कहता है कि वो और मार्था एक दूसरे को टोंट कर रहे थे। निक को यह बिहेवियर पसंद नहीं आता और उसके डिसअप्रूवल के कारण उसके और जॉर्ज के बीच लड़ाई होने लगती है। जॉर्ज हनी से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और निक सडनली कहता है कि उसने हनी से शादी इसलिए की क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन बाद में यह झूठ निकला। जॉर्ज को अब अपने स्कूल डेज की मेमोरी याद आती है। वो बताता है कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बार में जाता है और उसके दोस्तों में एक जिसने अपनी मदर को एक्सीडेंटली शॉट कर दिया था, बर्गिन और वाटर का ऑर्डर देता है, जिसे वहां प्रेजेंट सभी लोग काफी अनकंट्रोलेबल और हिस्ट्रिकल समझते हैं। निक पूछता है कि फिर उस लड़के के साथ क्या हुआ। जॉर्ज बताता है कि नेक्स्ट समर वो लड़का ड्राइव कर रहा था और एक पोर्क्यूपाइन को बचाने के लिए वो कार को टर्न करता है और कार क्रैश हो जाती है और उसके फादर की डेथ हो जाती है। जब वो लड़का हॉस्पिटल में जगता है और उसे पता लगता है कि क्या हुआ है, तो वो पागल हो जाता है और उसे असाइलम भेज दिया जाता है और वो कभी फिर बात नहीं करता। फिर वो दोनों हनी की प्रेगनेंसी की बात करते हैं और निक जल्द ही थोड़ा इरिटेड हो जाता है। जॉर्ज कहता है कि उनका बेटा एक बीन बॉय है जिसे निक समझ नहीं पाता है। मार्था जॉर्ज की इंसल्ट करने आती है लेकिन वापस लौट जाती है। जॉर्ज कहता है कि वो अपनी लाइफ की मेस को क्लीन करना चाहता है। निक जॉर्ज से डिस्टेंस बनाने की ट्राई करता है। वो कहता है कि प्रेगनेंसी के अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। जॉर्ज गैस करता है कि हनी की फैमिली के पास अच्छा फॉर्च्यून है, जिसे निक कंफर्म कर देता है। निक और हनी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हनी के फादर एक प्रीचर थे, तो उनके पास काफी सारे पैसे थे। जॉर्ज कहता है कि मार्था के पास भी पैसे हैं क्योंकि उसके फादर ने स्कूल से पैसा चुराया है और उसकी सेकंड वाइफ भी रिच थी। जॉर्ज निक को कहता है कि वो उसके बारे में सब जानना चाहता है कि क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में उसकी पोजीशन के लिए एक थ्रेट की तरह देखता है। जॉर्ज कहता है कि निक के जैसा यंग मैन जो ब्लोंड है, एथलेटिक है, गुड लुकिंग है, इजीली यूनिवर्सिटी में उसकी पोजीशन को टेक ओवर कर सकता है क्योंकि ऐसे पर्सन काफी पावरफुल होते हैं और कैंपस में सभी उनसे अट्रैक्टेड रहते हैं। निक कहता है कि मार्था सबसे पावरफुल वुमेन है क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट की बेटी है। उनके बीच ये कन्वर्जेशन बहस में बदल जाती है। जॉर्ज दुख शो करता है कि नोबल सिविलाइजेशन बनाने के इतने एफर्ट्स के बाद भी सब एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। मार्था और हनी की एंट्री होती है। हनी कहती है कि वो अक्सर भाग जाती है। मार्था भी कहती है कि उसका बेटा भी ऐसे ही करता है। जॉर्ज बीच में रेस्पॉन्ड करता है और कहता है कि उनका बेटा मार्था की वजह से भागा था। सभी और ड्रिंक्स लेते हैं। मार्था जॉर्ज से पूछती है कि क्या उसने अपनी साइड की स्टोरी निक को बताई है। निक मना करता है। जॉर्ज कहता है कि वो मार्था से लड़ाई करने का नया तरीका ढूंढ रहा है। हनी डांस करने को कहते हैं और म्यूजिक चलाया जाता है, लेकिन बस मार्था और निक ही डांस करते हैं। वो दोनों काफी सेक्सुअल मैनर में डांस करते हैं। हनी और जॉर्ज उन्हें देख रहे हैं। जॉर्ज कमेंट करता है कि यह एक ओल्ड रिचुअल है। मार्था जॉर्ज के प्रोटेस्ट के बावजूद हनी और निक को जॉर्ज के नोवेल के बारे में बताती है जिसे वो पब्लिश कराना चाहता है। वो बुक एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसने अपने पेरेंट्स को मार दिया और सबको कहा कि वो एक एक्सीडेंट है। मार्था के फादर ने ऐसी बेकार स्टोरी को पब्लिश करने की परमिशन नहीं दी। जॉर्ज उन्हें कन्विंस करने की ट्राई करता है और कहता है कि यह उसकी अपनी कहानी है और एक ट्रू स्टोरी है। जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और वो मार्था पर अटैक कर देता है। निक उसे डिफेंड करने की ट्राई करता है और तीनों वहीं फ्लोर पर लड़ रहे होते हैं और हनी उन्हें देख रही है और चिल्ला रही है, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस। जॉर्ज रुकता है और कहता है कि अब वो न्यू गेम खेलेंगे। वो सजेस्ट करता है हम्प द होस्टेस और गेट द गेस्ट को। जॉर्ज कहता है कि उसका सेकंड नोवेल एक कपल की स्टोरी होगा जो एक न्यू यूनिवर्सिटी में आए हैं, जो इनडायरेक्टली साइन है कि वो स्टोरी निक और हनी की होगी। वो आगे कहता है कि मार्था का फादर प्रीचिंग के टाइम वुमेन से एडवांटेज लेता है। आगे वो हनी को माउस कहता है और कहता है कि वो काफी ड्रिंक करती है और बाद में वोमिट कर देती है
और प्रेगनेंसी के टाइम पर वो काफी फैट भी हो गई थी। निक की ऐसी बातें सुन हनी एंग्री हो जाती है और वहां से चली जाती है। निक भी अपसेट हो जाता है और अपनी वाइफ की हेल्प करने चला जाता है। मार्था sarcastically जॉर्ज को कॉम्प्लीमेंट करती है कि उसका गेम कितना ब्रूटल था। जॉर्ज इस पर कहता है कि वो भी ऐसा ही करती है। वो सैड फील करता है और अपनी फैंटेसी लाइफ पर और कैसे मार्था पूरे वर्ल्ड के सामने सब कुछ रिवील कर देती है। मार्था कहती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि अब उनकी लाइफ खत्म हो गई है और अब वो इसके लिए और ट्राई नहीं करना चाहती। दोनों एग्री होते हैं अब वो एक दूसरे को तंग करने के लिए। निक वापिस आता है और बताता है कि हनी अब ठीक है और बाथरूम के फ्लोर पर लेटी हुई है। जॉर्ज आइस लेने जाता है और मार्था निक को सेड्यूस करना स्टार्ट करती है। जॉर्ज आता है और देखता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, पर वो वापस टर्न होता है और कुछ देर में हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ को गाता हुआ आता है। वो मार्था और निक से दूर जाकर एक सोफे पर बैठ जाता है। मार्था और निक अभी भी किसिस कर रहे हैं। जॉर्ज उन्हें कहता है कि वो अपनी जगह पर जाए। मार्था को लगता है कि जॉर्ज उसे कंट्रोल कर रहा है और वो एंग्री हो जाती है। जॉर्ज निक को कहता है कि वो मार्था के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है और वो दोनों किचन में चले जाते हैं। हनी आती है और बेल्स के बारे में पूछती है। वो अभी नींद में है और कहती है कि उसने अभी चिल्ड्रन नहीं चाहिए। जॉर्ज क्रूअली पूछता है कि वो बच्चों से छुटकारा कैसे पाती है। हनी फिर से बेल रैंक के बारे में पूछती है तो जॉर्ज कहता है कि कोई उनके घर आया था और बताता है कि उसके बेटे की डेथ हो गई है। उसने अभी मार्था को भी नहीं बताया है। हनी बीमार है और ये बातें नहीं सुनना चाहती, पर वो बार बार ये चीजें करता है जिसके कारण हनी रोने लगती है। जॉर्ज कहता है कि मार्था को अच्छे समय पर बताएगा। अगेन हनी बीमार होने लगती है और मार्था की हंसी की आवाज आने लगती है। वो चिल्ला रही है कि वो मरने वाली है। जॉर्ज काफी प्लीज्ड है और मार्था को अपने बेटे की डेथ के बारे में कैसे बताना है उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। प्ले का थर्ड एक्ट स्टार्ट होता है जिसका टाइटल है एक्सोइज्म। एक्सोइज्म का मतलब है एविल स्पिरिट से छुटकारा पाना। इस एक्ट में कैरेक्टर्स अपने इल्यूजन से बाहर आने लगते हैं। मार्था आती है, वो खुद से बातें करती हुई और अपने ग्लास में आइस से खेल रही है। निक भी वहां आता है और उनकी बातें और गेस्चर्स शो करते हैं कि निक मार्था के सेडक्टिव अटेम्प्ट में फेल हो गया और मार्था काफी डिसअपॉइंटेड है। वो कहती है कि यह कितना फ्रस्ट्रेटिंग है कि सेक्स के लिए हमेशा रेडी रहे और उसका पार्टनर आपकी एनर्जी और साइंस को फॉलो ना कर पाए। फिर वो जॉर्ज के बारे में बात करती है और पहली बार उसकी इंसल्ट ना करते हुए अच्छे से बात करती है। वो कहती है कि वो जॉर्ज से प्यार करती थी, लेकिन अब उनका रिलेशन काफी सैड चल रहा है। डोरबेल बजती है। जॉर्ज फ्लावर्स लेकर आया है। जॉर्ज अब मेजोर्का की अपनी ट्रैवल स्टोरीज बता रहा है कि कैसे वो जब वहां गए थे रात में मून को सेट होते हुए देख रहे थे। ये सब झूठ था, लेकिन मार्था को यह सुनना अच्छा लग रहा था और जब निक इसको अपोज करता है मार्था और जॉर्ज उसके अगेंस्ट टीम बना लेते हैं। जॉर्ज अनाउंस करता है कि वो अब एक और गेम ब्रिंगिंग अप बेबी खेलेंगे। सभी वापस स्टेज पर आ जाते हैं। हनी बाथरूम के फ्लोर पर ही लेटकर बोतल से उसके लेबल को पील कर रही थी। वो काफी ड्रंक हो गई थी। जॉर्ज अपने बच्चे के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। वो और मार्था डिटेल में उनके बर्थ और चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करते हैं। मार्था जब इस बारे में बात कर रही है, जॉर्ज लैटिन में एक प्रेयर बोलना स्टार्ट कर देता है और फाइनली बताता है कि अभी कोई आया था जिसने बताया कि उनका बेटा एक पोर्क्यूपाइन को सेव करने के अटेम्प्ट में कार एक्सीडेंट में मर गया। मार्था यह सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यह डिसाइड नहीं कर सकते। फाइनली निक को पता लगता है कि उनका बेटा रियल नहीं है, बल्कि एक इन्वेंटेड स्टोरी है। जॉर्ज मार्था को कहता है कि उसने उनके बेटे के बारे में दूसरों से मेंशन करके रूल को ब्रेक किया है और इसलिए उसने उसे मार दिया। फाइनली निक और हनी अपने घर चले गए और मार्था और जॉर्ज एक सीरियस और टेंस कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जॉर्ज कहता है कि चीजें ऐसे ही ठीक है।
वो लास्ट टाइम हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ को गाता है और मार्था रिप्लाई करती है आई एम, और इसी के साथ प्ले खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम प्ले की थीम्स की बात कर लेते हैं। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ प्ले में काफी सारे विविड और मल्टीपल थीम्स हैं जो पर्सनल और सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन रखती है। यह एक एब्सर्ड प्ले है, लेकिन स्टिल इसकी थीम्स रियलिटी को काफी क्लोजली और डीपली पोर्ट्रे करती है। तो चलिए हम इसकी थीम्स को देख लेते हैं। फर्स्ट थीम है इम्परफेक्ट मैरिज। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ मैरिजेस की रियलिटी का हार्श पोर्ट्रे शो करता है। प्ले में शो किया गया है कि मैरिजेस एक व्हीकल है कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट और डिसअपॉइंटमेंट का। जॉर्ज और मार्था कैरेक्टर्स का नाम यूनाइटेड स्टेट्स के फर्स्ट प्रेसिडेंशियल कपल के नाम पर है, जो मॉडल है एक डिसफंक्शन और अनहैप्पी कपल का। वो निक और हनी को इनवाइट करते हैं अपनी मैरिजेस के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए। हालांकि इनके कंपेयर में सेकंड कपल को थोड़ा समझदार शो किया गया है, लेकिन उनकी मैरिज भी एंड में एक डिसफंक्शनल ही रिवील होती है। यह प्ले दोनों मैरिजेस के पब्लिक शोकेस और प्राइवेट टाइम में ड्रंक होने के उनकी मैरिजेस के फॉल्ट के रिवोल्यूशन को शो करता है। हालांकि एंड में निक और हनी साथ में घर जाते हैं और जॉर्ज और मार्था भी अपनी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, जो यह सजेस्ट कर रहा है कि सब मैरिड लाइफ में सेम कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन एंड में फाइट के बाद वो रिलेशन को कंटिन्यू करते रहते हैं। सेकंड थीम है रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। एडवर्ड एल्बी ने कहा था कि सॉन्ग हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ का मतलब है हु इज अफ्रेड टू लिव विदाउट इल्यूजन्स। और प्ले के एंड में मार्था कहती है कि वो इल्यूजन्स के बिना रह सकती है। हालांकि उनके बेटे का इल्यूजन उन दोनों की मैरिज को होल्ड किए हुए था, लेकिन एंड में जॉर्ज उस इल्यूजन को खत्म कर देता है क्योंकि मार्था उसे रियलिटी में लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्व करने लगती है। पूरे प्ले में इल्यूजन्स रियलिटी में काफी ज्यादा अटैच्ड शो हुए हैं। यह बता पाना काफी डिफिकल्ट है कि मार्था और जॉर्ज की उनके बेटे की स्टोरी या जॉर्ज के पास्ट की स्टोरी रियल है या फिक्शनल है। सिमिलरली निक और हनी की लाइफ भी इल्यूजनल है। निक ने पैसे के लिए शादी की थी, दूसरी साइड हनी भी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेकर उसे धोखा दे रही है। एल्बी मानता था कि इल्यूजन की लाइफ गलत है क्योंकि वो गलत साइड लेकर जाती है, जैसे कि जॉर्ज और मार्था की एम्प्टी मैरिज उनके इमेजिनरी सन के अराउंड घूम रही थी। प्ले की थर्ड थीम है गेम्स एंड वॉर। प्ले के फर्स्ट एक्ट का टाइटल फन एंड गेम्स है, जो समहाउ यह शो कर रहा है कि जॉर्ज और मार्था अपने गेस्ट्स के साथ जो गेम्स खेलना चाहते हैं वो कोई नॉर्मल पार्टी गेम्स नहीं है। उनके गेम्स थे ह्यूमिलेट द होस्ट, गेट द गेस्ट और हम्प द होस्टेस, जो कैरेक्टर्स के डीपेस्ट इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं। जॉर्ज का ऐसे इमोशनल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को गेम्स में डिस्क्राइब करना, खुद को रिंग मास्टर के रोल में एज्यूम करना शो करता है कि उसके और मार्था के बीच चल रहे पावर स्ट्रगल को, जिसमें किसी भी कीमत पर वो दोनों खुद को एक दूसरे पर सुपीरियर प्रूव करना चाहते थे। मार्था और जॉर्ज का एक दूसरे को वर्बली टॉर्चर भी उनके चल रहे गेम्स का ही पार्ट था। उनकी इस लॉन्ग मैरिड लाइफ में एक दूसरे की इंसल्ट करना अब एक रूटीन बन गया था। प्ले में इन सब एक्टिविटीज को गेम की तरह कैरेक्टराइज करके एल्बी यह सजेस्ट नहीं कर रहा है कि वो मीनिंगलेस है, रादर उसे वॉर में गेम प्लेइंग पसंद है और शो करता है कि जॉर्ज और मार्था किस हद तक एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने को तैयार है। इनफैक्ट वो दोनों ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। प्ले की स्टार्टिंग में जो बस एक गेम और डाइवर्जन की तरह स्टार्ट हुआ था, वो एंड तक एक वॉर में टर्न हो गया और कैरेक्टर्स खुद को और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने को तैयार थे। प्ले की फोर्थ थीम है द अमेरिकन ड्रीम। एल्बी का अमेरिकन लोगों के ड्रीम पर एक सिग्निफिकेंट कंसर्न था। उन्होंने अपने एक प्ले का नाम भी द अमेरिकन ड्रीम रखा था। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ प्ले में वो अमेरिकन ड्रीम के इल्यूजन को एक्सप्लोर करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन और फेलियर्स को इल्यूजन में हाइड करता है।
एल्बी कोल्ड वॉर के टाइम पर राइटिंग करता था और उस टाइम पब्लिक 1950s के पेट्रियोटिक एजम्पशंस पर क्वेश्चन करने लगी थी। उसके जॉर्ज और मार्था के कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंशियल कपल जॉर्ज और मार्था वाशिंगटन को। एल्बी इस फर्स्ट कपल की अनहैप्पी मैरिज को अमेरिका की इम्परफेक्ट स्टेट को शो करने के लिए सिंबल की तरह यूज करता है। जॉर्ज और मार्था की मैरिज उनके बेटे के इल्यूजन पर सरवाइव कर रही थी। निक और हनी एक कन्वेंशनल अमेरिकन ड्रीम कपल की तरह शो किए गए, लेकिन एंड में उनकी रियलिटी भी झूठी निकली। वो दोनों भी एक दूसरे के एडवांटेज लेते और झूठ बोलते थे। प्ले की फिफ्थ थीम है लव एंड हेट। जॉर्ज और मार्था की मैरिज के पोर्ट्रेयल में एल्बी शो कर रहा है कि लव और हेट दो पार्ट है एक सिंगल चीज के। जॉर्ज और मार्था के एक दूसरे की इंसल्ट शो करते हैं कि वो एक दूसरे से हेट करते हैं। इवन वो ये ओपनली बोलते हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन प्ले में कुछ टेंडर मोमेंट्स भी है जो थोड़ा अफेक्शन भी शो करती है। इवन जॉर्ज निक को कहता है कि उसे जो दिख रहा है उस सब पर उसे बिलीव नहीं करना चाहिए। जॉर्ज और मार्था के कुछ आर्ग्यूमेंट्स शो के लिए थे, कुछ चैलेंजेस के लिए थे, लेकिन स्टिल कुछ एक दूसरे को डायरेक्टली हर्ट करने के लिए थे। मार्था डिक्लेयर करती है कि जॉर्ज इज द ओनली वन जो उसे सेटिस्फाई कर सकता है, जो सजेस्ट करता है कि उनकी मैरिज में एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी है। क्लियरली वो कितनी भी फाइट करे लेकिन उन्हें एक दूसरे की नीड है। इवन उस इल्यूजन को बनाने के लिए भी दे नीड ईच अदर, जिस पर उनकी मैरिज डिपेंड करती है। और इसी के साथ हमारा प्ले खत्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।